गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लॉ महासागर के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए केस सीरीज की श्रृंखला में अब डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 का केस है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक महत्वपूर्ण केस है, बैकबोन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। आइए इसके फैक्ट्स देखते हैं। पहले इसके फैक्ट्स क्या है। यहाँ पर एक मृतक होता है जिसका नाम कुरी नकराजू था। उसकी हत्या उसके दामाद द्वारा कर दी गई थी। मृतक की हत्या कर 60 टुकड़े कर दिए गए थे और स्टील के ट्रंक में रख दिया गया था, जिसे तीसरे दर्जे में छोड़ दिया गया था। मृतक के शव की पहचान उसकी विधवा ने की थी। ये इस क्राइम स्टोरी का बेस था। अब यहाँ पर जो क्राइम हुआ उसके पीछे की कहानी देखिए आप। अभियुक्त मृतक की बेटी का पति था, यानी बेटी का पति था ये अभियुक्त, उसका दामाद था। वह और उसकी पत्नी शादी के बाद बहरामपुर में रहते थे। अभियुक्त और उसकी पत्नी ने मृतक से 3,000 रुपये 18% के ब्याज की दर पर उधार लिए थे, जिसको वे चुका नहीं पा रहे थे और पैसा बढ़ता जा रहा था। साक्ष्य के रूप में बेटी के हस्ताक्षर वाले पत्र कोर्ट में पेश किए गए। पैसे के लेन देन को बताया गया। हस्ताक्षर वाले पत्र पेश किए गए कोर्ट में। 20 मार्च 1937 को मृतक बिना हस्ताक्षर वाला एक पत्र मिला मृतक को, जिसमें उसको बहरामपुर आमंत्रित किया गया था पैसा लेने के लिए। उसने ये सब अपनी पत्नी को बताया, पत्र बताया, सारी बात बताई कि वो पैसा लेने के लिए बहरामपुर जाएगा और बहरामपुर के लिए रवाना हो गया। इस प्रकार उसके अगले दिन उसका शव एक बक्से में मिला। इस आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ने जो इकबालिया बयान दिया वो इस प्रकार था कि मृतक 21 मार्च 1937 को उसके घर आया था। वह एक दिन रुका था रात को और अगले दिन वह रवाना हो गया। वह सुबह की ट्रेन से छतरपुर चला गया। ये उसने इकबालिया बयान पुलिस के सामने दिया था। यही उसका कन्फेशन था, मगर पुलिस के सामने संदेह का कारण क्या था इसको अरेस्ट करने का। अभियुक्त के द्वारा एक स्टील का बक्सा बनवाया गया था, जो उसने धोबी के थ्रू खरीदा था, और खून से सने कपड़े मिले थे। ये दो संदेह के कारण थे कि इसी आरोपी ने उसका मर्डर किया था। आरोपी को मौत की सज़ा सुनाई दी गई। उच्च न्यायालय में सज़ा की पुष्टि कर दी गई। मामला अपील के रूप में प्रीवी काउंसिल में गया। प्रीवी काउंसिल ने माना अभियुक्त का बयान आंशिक स्वाकृतिक थी और आंशिक रूप से बेगुनाही को व्याख्या करता था। इकबालिया बयान पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए और पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान किसी भी रूप में जो है रेलेवेंसी नहीं रखता साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। उसका ये कहना कि मृतक मेरे घर पर आया था, इससे किसी प्रकार अपराध करने की पुष्टि नहीं होती है। अपराध करने की पुष्टि तो दूर की बात है, अपराध करने का एहसास और आभास भी नहीं होता है। दूसरा, स्वीकारते हुए ये होना चाहिए केवल दोषपूर्ण तथ्य स्वीकार करना अपने आप स्वीकृति नहीं है। न्यायालय ने पत्नी को दिया गया बयान मृत्युकालीन खतरन माना। यहाँ पर न्यायालय के सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। वो प्रश्न ये था कि पत्नी को दिया गया बयान मृत्युकालीन खतरन माना जा सकता है या नहीं। यहाँ पर उसका बयान पैसे के लेन देन को बताता है। मृतक के मृत्यु के पूर्व बयान देता है, जो आवश्यक नहीं है। ऐसा बयान मृत्यु की आशंका पैदा करे। घर पर रवाना होने से पहले मृतक को कोई एहसास नहीं था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इस खतरन को मृत्युकालीन खतरन मानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मगर उसका रवाना होना, पैसों का लेन देन होना, इसी चीज़ ने उसकी मृत्यु कारित की थी। तो इनडायरेक्टली उसके जो आखिरी शब्द थे वो मृत्युकालीन खतरन ऑटोमेटिक हो गए, जबकि उस समय उसे मृत्यु की कोई आशंका नहीं थी। न्यायालय पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में स्वीकारोक्ति कथन के आधार पर अभियुक्त तो दोषी ठहरा सकता है। मृत्युकालीन कथन मौखिक रूप से हो सकता है, हाव भाव से हो सकता है, संकेतों के साथ साथ लिखित रूप में दिया जा सकता है, साइन लैंग्वेज में दिया जा सकता है। इस केस में मृतक को अपनी मृत्यु की आशंका नहीं थी, मगर लेन देन की परिस्थिति ने मृत्यु की इस आशंका पैदा कर दी। मृत्यु की इस आशंका ने इस मामले में लागू नहीं होती है, फिर भी 32(1) के अंतर्गत इसे डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब उसको अपनी पत्नी के वो आखिरी शब्द जो उसने अपनी पत्नी से कहे थे, उन शब्दों के बाद उसे दोबारा शब्द कहने का मौका नहीं मिला और पैसों का लेन देन ने इस अंजाम को जन्म दिया, इस अपराध को पैदा किया। ये साफ साफ स्पष्ट हो चुका था। इस प्रकार जो अभियुक्त की अपील को खारिज करते हुए सज़ा को मेंटेन रखा गया। यही इस केस के फैक्ट्स थे।
जिसका नाम था पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। बहुत इंपॉर्टेंट केस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। थैंक यू वेरी मच टू हियर आवर वीडियो।